हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है, बहुत सुबह मतलब सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मन नहीं करता एकदम से उठना, फिर झाड़ू लगाना, ये करना वो करना, एकदम नहीं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्या करूँ, उठना तो पड़ता ही है सभी लोग को। तो बच्चे का स्कूल भी है, हस्बैंड की भी ड्यूटी है, तो ज़रूरी है उठना। तो मैं उठ गई हूँ, अपना मुंह हाथ धोई, फ्रेश हुई। उसके बाद मैं निकाल रही हूँ बासी झाड़ू। सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना बहुत टफ़ काम हो जाते हैं इतनी ठंड में। पता है क्या है, जैसे कि जब ठंड का मौसम आता है ना, तो सिर्फ हमें मायके की ज़्यादा याद आती है कि काश हम मायके में होते हैं। तो इतनी ठंड में, इतनी ठंड में हम लोग उठते ही नहीं, मैं नहीं उठती हूँ, लेट से उठती हूँ। मायका ऐसा एक जगह है ना, और मुझे ना सिर्फ मायके का बहुत ही ज़्यादा ठंड में बहुत ही ज़्यादा याद आती है, क्योंकि काश मैं मम्मी पास रहती, भर ठंडा पूरी ठंडा में वहीं पे बिता सकती। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है, और ख़ासकर जब हमारे बच्चे पढ़ने लायक हो जाते हैं तब तो और नहीं। और मेरे हस्बैंड थोड़े सख्त हैं, उनको ना अगर छुट्टी होगी तब भी मैं इधर उधर जाऊंगी कहीं भी। अगर बच्चे लोग का छुट्टी नहीं है, विदाउट छुट्टी में मैं कहीं नहीं जाती हूँ, या मायका हो या कहीं रिलेशन में भी जाना हो, अगर इमरजेंसी में भी जाना हो तो वो तो बात की बात है, जाने भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन के नहीं, 1 से 2 दिन के लिए, बाकी नहीं। तो होता ही है। और अभी मैं बोल रही थी कि ठंड का छुट्टी होगा तो मैं चली जाऊंगी, तो हस्बैंड गुस्सा भी कर रहे हैं कि ठंड का ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं होता है। ठंड का छुट्टी होता है जब ज़्यादा ठंडा पड़ती है, तब ठंड ज़्यादा पड़ती है तब बच्चे लोग का किसी दिन, जैसे कि ये हफ्ते में 5 दिन, फिर अगर ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो 5 दिन और, ऐसे करके बंद होता है। पूरा रेगुलर छुट्टी नहीं होती है कि 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, ऐसे छुट्टी कहीं भी नहीं होती है। तो देखती हूँ, अगर ठंड में छुट्टी होती है तो मम्मी हमारी बुला भी नहीं थी। तो देखती हूँ, अगर ठंड का, मेरा तो कोई आशा उतना है नहीं कि ठंड में जा ही पाऊँगी। लगता है एक गर्मी ही आता है, जो गर्मी का छुट्टी होता है, हॉलीडे होता है, तभी मैं मायके बोलो या 1 महीना का छुट्टी रहता है तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। लेकिन विदाउट छुट्टी मैं नहीं जाती हूँ। तो सुबह हस्बैंड भी सोए हुए हैं, सुबह का टाइम है, बच्चे हमारे दोनों सोए हैं। क्रिश को मैं 7 बजे उठाती हूँ तो वो आधे घंटा में फ़्रेश हो लेते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं। और हमारे बच्चे जो है ना, 1-2 दिन गैप करके स्नान वगैरह कर रहे हैं, रोज़ रोज़ वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी ठंड है, इतनी काफ़ी ठंड है। और ठंड तो है ही, मेन है कि दो सारा दिन जो होता है ना, हवा चल रही है, और सुबह जो हाथ गोड़ कनकनाते हैं ना, उस टाइप से ठंड है। मुझे तो सबसे बोरिंग काम बुझाता है सब्ज़ी काटना, सुबह उठकर सब्ज़ी काटना। और आजकल जो आलू आ रहे हैं, नए आलू, उसको तो वॉश करके धोने में इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, मत पूछो। लेकिन काम करते करते ना, मेरी आदत है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मैं सुबह उठकर स्नान करके ही किचन में जाती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाऊंगी। पोछा मैं आजकल 2 दिन, 1 दिन कैसे करके गैप करके लगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कल ही पूर्णिमा थे, तो कल ही मैंने सारे घर को अच्छे से क्लीन किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन पूजा होते हैं। यहाँ पे मैं स्नान करके, और पूजा पाठ मैं नहीं की हूँ, और यहाँ पे मैं खुद को तैयार करके जा रही हूँ, कहाँ, किचन में। तो हस्बैंड सुबह उठी तो स्नान करके आई, तो बोले कि शूज वगैरह पहन लेना, तभी जाना, जूतियाँ पहन लेना। उसके बाद ही मुझे ना जूती बांध कर काम करने में अच्छे लगते हैं, जूतियाँ पहन कर। फिर बार बार इधर उधर जाना, कभी रूम में कभी रूम में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो और चप्पलें पहन कर तो वो तो इजी रहते हैं, कहीं भी चले जाओ, खुल जाओ। अगर मैं जूती पहन कर काम करती हूँ तो जो भगवान जी का रूम है, उस रूम में मैं नहीं जा पाती हूँ। हस्बैंड गुस्सा भी करते हैं कि तुम पहन कर ही किया करो, ऐसे नहीं किया करो, क्योंकि ठंड इतनी काफ़ी है ना। इनसे बच्चों, काम के साथ तुम्हें खुद को भी केयर करना होगा। तो कौन ऐसा करता है, पति देव ही है जो इतनी केयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। आते ही मैं आती, सॉरी कृष्ण, तो बाथरूम गया है, तो उनको से मैं पूछ रही हूँ, ब्रश कर रहे हैं कि क्या खाओगे, तो बोले मम्मा भुजिया रोटी ऐसे ही सिंपल बना दो। कभी कभी वो बोलते हैं मम्मा ये बना दो वो बना दो, जब भी बोलते हैं मैं बना देती हूँ। तो इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, मैंने शॉल वगैरह ले लिए।
तो किचन में आते ही एक तरफ मैंने यहाँ पे इस गर्म पानी बैठा दिए है पीने के लिए हस्बैंड के लिए। मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मुझे भी मन करता है सुबह सुबह नहा के आती हूँ ना तो मुझे चाय पीने का मन नहीं करता, सिर्फ गर्म पानी पीऊँ, लेकिन हमारे पास उस टाइम नहीं रहता। तो मैं बाद में क्रिश को भेज कर ही पानी पीती हूँ। मैं भी अभी ठंड में ना रोज़ पानी रेगुलर ले रही हूँ, गर्म पानी 1 गिलास लेती हूँ और हस्बैंड को भी देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड को भेज दी हूँ गर्म पानी और उसके बाद एक तरफ पापा जी हैं तो चाय पीते हैं, तो मैं चाय भी बना रही हूँ। दूसरी तरफ मैं आलू के भुजिया और दूसरी तरफ इन सब बातें भी हो रही है। तो फ्रेंड हमारी एक तरफ गैस भी मैंने ऑन कर दी है। यहाँ पे एक तरफ मैं सब्ज़ी सूखी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक तरफ मैं आटा भी गूँथ रही हूँ। दोनों संग संग काम कर रही हूँ क्योंकि लेट ज़्यादा ही हो रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। तो वही क्रिश बोल रहे हैं मम्मा जल्दी करो। ठंड में ऐसा लगता है ना, आप लोग के साथ भी होता होगा, लगता है एकदम शरीर जो है काम नहीं करता, एकदम नहीं, हाथ पैर एकदम नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाते हैं ना तो लगता है कि काम ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे माँ आ गई हैं हमारी बड़ी सासू माँ, तो उनसे बातें भी हो रही है सुबह सुबह, जैसे कि वो आती है तो बात वगैरह। तो यहाँ पे मैं माँ से बातें भी कर रही हूँ। कल बारात था, शायद इस गांव में नहीं, हमारे बगल के गांव में है वहाँ, तो हमारे यहाँ से मतलब खान पियान होता है, न्योते वगैरह आते जाते हैं। तो कल हमारे दोनों पापा गए थे, बड़े पापा और यहाँ छोटे मेरे पापा, दोनों गए हम थे। तो यहाँ पे तो आज मैंने मंगाए हैं यहाँ पे दही, तो गांव में हमारे दही मिल जाते हैं। तो मैं दही देख रही थी तो थोड़ा सा मुझे ना पानी जैसा लगा, तो मैं वही देख रही थी। तो मुझे आज मैं बनाऊंगी कद्दू के रायते। तो हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे थे 2 कद्दू मतलब पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही कि चलो, और इतनी ठंड है ना, ठंड में ना एक बार रायता खाने में अच्छे लगते हैं, बाकी दोबारा अगर शाम को खाओ ना तो सर्दी खांसी जुकाम हो ही जाता है। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे माँ आई हैं, तो माँ को गिलास चाहिए था, जैसे कि वहाँ वो वाला पुराने घर माँ रहती हैं, तो वहाँ से कुछ सामान आना जाना या खाना पीना ऐसा नहीं है, यहाँ बनता है तो वहाँ भी खाते हैं, वहाँ बनता है तो हम लोग भी खाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो वही माँ को गिलास चाहिए था, चाय वाला गिलास, तो वही माँ ढूंढ कर ले गई हैं। माँ देखती हैं कि सुबह जैसे कि मैं बिजी रहती हूँ बच्चे को जाने भेजने में ना, मुझे लगता ना एकदम जल्दी जल्दी से करना पड़ता है। तो यहाँ क्रिश को मैं दूँगी रोटी सब्जी और उनको चाहिए चाय, सुबह वो चाय मतलब उनको चाय रोटी और कुछ नमकीन अच्छा लगता है। तो सुबह चाय के साथ अगर मैं चाय देती हूँ ना तो 2 से 3 रोटी खाते हैं, अगर चाय नहीं देती हूँ तो 1 रोटी खा के जाते हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा उनको चाय थोड़ा सा दे देती हूँ, थोड़ा सा बचा के मैं रखती हूँ। तो वही, और इतने में आदि भी उठ गया है, आदि सुबह ही उठ जाते हैं, 7:30-8 बजे तक आदि भी उठ जाते हैं। मैं उनको बोलती हूँ आपका तो स्कूल लेट से है तो लेट से उठा करो। यहाँ पे देखिए क्रिश को ना कुछ मिला है इनको याद करने के लिए। वही क्या करते हैं ना, अपना एक पेज में उतार लेते हैं, उनको जो मिलता है होमवर्क वही याद करने के लिए अपना पैकेट में ले रहता है, मतलब रखे रहते हैं। जब उनको टाइम मिलता है निकालते हैं फिर याद करते हैं। तो हर बच्चे ऐसे ही, जब हम लोग भी ऐसे ही करते थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस टाइम भी हम लोग, हर बच्चा ऐसा करता है। तो अपने बच्चों को देख कर ना हमारी बचपना
याद आ जाती है कि हम लोग भी ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ। सबसे पहले मैं गाय को रोटी निकालूंगी, उसके बाद मैं अपने बच्चों को दूंगी। तो यहाँ पे आदि भी उठ गया, तो मैं उनको भी बोल रही हूँ कि तुम भी कर लो भैया के साथ। उनको नहीं, सुबह उठते ही वो बोलते मम्मा मेरा तो भी लेट से स्कूल है, तो मुझे ना लेट से देना। प्लीज़ जब भी खाना खाने बैठते हैं, नाश्ता करने बैठते हो, पानी लेकर नहीं बैठते, तो वही मैं उनको देने गई थी। यहाँ पे कृष का लंच पैक कर रही हूँ। लंच पे मैं दूंगी वही आलू की सूखी भुजिया। मैं इसलिए सुबह सुबह बनाती हूँ ना सूखी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि ना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्कूल ले जाने में। ग्रेवी भी गिरे भी बच्चे हैं तो गिरा देते हैं, तो उनको बेग भी गिरे लेट जाते हैं, इसलिए बोलते हैं मम्मा सूखी सब्ज़ी बना दो या सूखा हुआ भुजिया बना दो आलू का, या आलू का सूखा सब्ज़ी बना दो, ये ज़्यादा खाते हैं। ऐसे उनको ले जाने में दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे 2 रोटी देती हूँ, 2 रोटी वो खा के जाते हैं और 2 रोटी ही लेकर जाते हैं। और एक छोटे वाले टिफ़िन में मैं दूंगी उनको कुछ मीठे। वो भी मैं इनको एकदम मन नहीं करता ये सब खाने में, थोड़े बहुत। अभी ये तिल के क्या बोलते हैं हम लोग, तो आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे तो याद नहीं है क्या बोलते हैं। हस्बैंड रात को ही लाए थे, कल देव गए थे। तो ये शायद तिल के पापड़ हैं, जो तिलकुट के मतलब वैसे तिलकुट की तरह ही लगते हैं, बहुत ही अच्छा गुड़ वाला रहता है। तो अभी तिल जो होते हैं गर्म होते हैं, तो अभी ठंड में बहुत ही ज़्यादा इसका सीज़न है, तो हम लोग यूज करते ही हैं। हस्बैंड कुछ लाए या ना लाए, लेकिन ये वाला हमेशा लाते हैं, तो वही मैं दे रही हूँ इनको। और मैं इनको दिखाऊंगी तभी टिफ़िन पैक करेंगे। ज़्यादा देती हूँ ना, जैसे कि भुजिया रोटी दे दो तब ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ ना अपने मन से, तो इनको दिखाना चाहिए। बोल रहे हैं मम्मा दिखाओ क्या क्या दिए हो, थोड़ा सा ही देना, ज़्यादा मत देना। तो वही मैं टिफ़िन को पैक नहीं की हूँ, इनको दिखाऊंगी, ये देखेंगे तभी पैक होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने बताया था आदि भी उठ गया, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो क्रिस थोड़ा सा ले लिए, मम्मा इतना मत दो, एक मैं खाऊंगा, एक ही देना, क्योंकि हमारे फ्रेंड लोग हैं ना सब वहाँ पे खाने नहीं देते हैं। तो बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं, लंच जिसका मतलब बढ़िया हो उन्हीं को लंच पसंद करते हैं। तो फाइनली क्रिश जा रहे हैं, तो मैं उनको अरियातनी गई थी, हम लोग क्या बोलते हैं अरियातनी, या पहुँचाने या छोड़ने, गेट तक मैं छोड़ने जाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग 9 बज रहे हैं, यहाँ पे लंच पैक हो रहे हैं आदि के। तो आदि को भी मैं दूंगी वही आलू का भुजिया रोटी, और यहाँ पे आदि लेंगे थोड़े से झूरी भाजा। उनको नमकीन बिस्किट ये सब चाहिए, फ्रूट्स वगैरह ये सब चाहिए। आदि अलग है और कृष अलग है, दोनों बच्चे एक जैसे नहीं हैं। सभी का बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं, एक बच्चे एक जैसा कोई बच्चा नहीं होता कि हमारे दोनों बच्चों एक ही जैसा हो, वैसा पॉसिबल है ही नहीं। उसके बाद फ्रेंड क्रिस भी चले गए हैं और आदि भी चल गया है। मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी मूली के पराठे। हस्बैंड बोले कि मूली रखा हुआ, मूली के पराठे नहीं बनाती हूँ, तो मैं सोची कि चलो आज मैं इनकी सारी फरमाइशें पूरी कर देती हूँ। तो इनको खाना था रायता, तो मैंने वो भी बनाया है, रायता बनाया। फिर यहाँ पे मूली के पराठे, ये देखिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ धनिया पत्ते, हरी मिर्च, मंगरेला, अजवाइन और नमक। इसमें इतने सारे पानी निकलते हैं ना, मैंने 2 कटोरे, इससे मैं आधा कटोरी, जिसमें मैंने मूली कद्दूकस करके रखे हैं, मैंने इससे आधा कटोरी, मतलब थोड़े बहुत खाली थे, पूरा भरा ही था, मैंने पानी निकाला है। मूली के पराठे ना बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैं फटाफट, हस्बैंड गया है स्नान करने, तो बोले कि तुम बनाओ पराठे, गरम ही ज़्यादा, पराठे कोई भी हो, आलू के या गोभी के या मूली के, गरम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हस्बैंड को मैं बोली कि जाइए आप नहा लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ। पापा घर पे बाहर गए हैं, कुछ काम था तो घर पर नहीं है, चाय पानी पी के निकल गए होगा, गाँव में गए होंगे। तो यहाँ पर मैं पराठे बना लेती हूँ। मूली के पराठे जितने खाने में अच्छे लगते हैं, उतने बनाने में इनको कष्ट है, बहुत ही ज़्यादा, बेलने में टाइम लगते हैं।
तो फ्रेंड फाइनली जो है मैंने पराठे वगैरह बना दिए हैं। हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं, उनका आज मैं लंच दे रही हूँ। आज बोले कि लंच में दे दो क्योंकि कभी कभी भूख लग जाता है, तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत दिनों के बाद आज बोले हैं कि चलो लंच पैक कर दो। तो मैंने यहाँ पे 2-3 रोटियाँ दी हूँ, 3 पराठे हैं जिसमें मैंने थोड़े से यहाँ पे तोड़ के दिए हैं। ऐसा बोला जाता है कि 3 पराठे हमें नहीं देना चाहिए, 3 पराठे या 3 कोई भी सामान हमें नहीं देना चाहिए। यहाँ पे मैंने बनाए थे कद्दू के रायते, तो वो भी मैं दे रही हूँ, पराठे रायते और धनिया पत्ते की चटनी। तो मैं दिए जा रही हूँ, ये बोल रहे हैं कितना दे रही हूँ, लेकिन ले जाओ, ऐसे भी शाम के आओगे तो ज़्यादा खट्टा हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे धनिया के पत्ते के मैंने आजकल ना हमारे खेत से ना धनिया पत्ते ताज़े ताज़े निकल रहे हैं, हम लोग रोज़ चटनी खाते हैं, वैसे भी हर एक चीज़ खाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आलू सिम की सब्ज़ी मैंने बनाए थे और यहाँ पे पराठे थोड़े से मैंने यहाँ पे तोड़ के दे दिए हैं, 3.5 गो दिए हैं, थोड़े से मैंने तोड़े हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है हस्बैंड का लंच भी आज मैं बहुत दिनों के बाद दे रही हूँ। मुझे खुशी होता है, मैं इनको रोज़ बोलती हूँ कि आप बिना लंच के नहीं, तो बोलते छोटा दिन करता, भूख नहीं लगता है इसलिए मत दिया करो। उसके बाद फ्रेंड जो लाए थे हस्बैंड, वही तिल का जो पापड़ी है वही मैं दे रही हूँ इनको पेपर में डालकर, क्योंकि ये भी खा लो, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तिल हमें खाना चाहिए, खासकर ठंड का मौसम में। तो यहाँ पे मैं पेपर में लपेट कर दे रही हूँ वही। और इसे आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइए। ये है हमारी प्लेट, जो मैंने यहाँ पे पूरी रात को मैंने ही पूरी बनाए थे, तो वही है। तो मैं इसको गरम करके आज मैं पूरी ही खाऊंगी, बच गए थे तो बचा हुआ ना, हम गृहिणी का ही काम रहता है खाना। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।